वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत ने अहम फैसला किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो अहम टास्क दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। उनकी क़यादत में एक वफ़द तश्कील दिया गया है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा। इसी पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी इस फैसले को किस तरह देखती है। वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया है, एक अहम टास्क दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिम्मेदारी उसी को दी जा सकती है जो कैपेबल होता है, उसी को देनी चाहिए। जब मुख्तसर अरसे के लिए वजीर खारजा बने थे, उन्होंने इंडिया में जाके जिस तरह से हमारा केस प्लीड किया था, बड़ी बहादुरी से इंडिया में की बात और हमें FTS से निकाला उन्होंने, तो उनकी परफॉर्मेंस सब पे जाहिर है कि उनमें कैपेबिलिटी है अपनी बात लोगों से मनवाने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की। एक तरीका होता है, आदमी की स्पीच पावर कितनी है, नॉलेज कितनी है, वो बिलावल साहब प्रूव कर चुके हैं एज ए वजीर खारजा। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने, मियां साहब ने सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है कि वक्त की सरबराही बिलावल साहब करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग होंगे, MQM के भी हैं। हम सब, हमारा ये वक्त जाएगा और पाकिस्तान का केस दुनिया में प्लीड करेगा। हम उनके वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को भी वेलकम करता हूं मैं, और बिलावल साहब को भी कि उन्होंने किसी हेलो इज्जत के बगैर फौरन कहा कि मैं हाजिर हूं, पाकिस्तान का मैटर है। जी सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि भारत में जब तमाम तरह ये जंगी मामलात शुरू हुए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी जो तस्वीर है वो नजर आतिश की गई, और सबसे पहले जो धमकी दी थी मोदी को वो भी बिलावल साहब ने ही दी। उन्होंने ये कहा था कि या तो पानी बहेगा या फिर खून, और जब उन्होंने धमकी दी तो यही जुमला मोदी भी इस्तेमाल करने लग गया। क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, वो मोदी अपनी जबान बोलेगा, हम अपनी बोलेंगे। जी, बिलावल साहब ने तो इंडिया में बैठ के कश्मीर के इशू पे खुली स्ट्रेट बात की थी जब इंडिया गए थे एज ए वजीर खारजा सार्क की कॉन्फ्रेंस में। जी, तो उन्होंने उस वक्त भी कोई लगी लपटी नहीं की थी, स्ट्रेट बात की थी। और इस दफा भी, और ये हकीकत है, हमारा अगर पानी बंद हो जाए तो हम तो मर जाएंगे। तो बिलावल साहब ने सही कहा कि फिर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, और इंडिया अपना खून बहाने की बातें करता रहे और अपने जख्म चाटता रहे जो पाक फौज ने उनको दिए हैं, और उनको अंदाजा हो गया है कि कौन खून बहा सकता है और कौन खून बहाने के लिए तैयार है। जी सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी नजमी आलम साहब कि कुछ ये भी खबरें बीच में स्टार्ट हुई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजारत खारजा की भी एक बार फिर से ऑफर हुई थी जब ये तमाम तर मामलात बड़े सरफहरिस्त थे पाक भारत जंग के हवाले से। इन खबरों में किस कदर सदाकत है, और क्या बिलावल भुट्टो ने इसको कंसिडर किया था, इस ऑप्शन को? नहीं, देखिए, वो तो एक पार्टी पॉलिसी है, खाली बिलावल साहब की बात नहीं है। हमारा पहले दिन से स्टैंड है कि हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन हम वजारतों में नहीं आएंगे। और ये जो इशू है इस वक्त, ये वजारतों से, हुकूमत से सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की सलामती का। जी, इस वक्त हम बड़े क्रिटिकल हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई पॉलिटिकल आदमी को किसी शर्त या किसी उसके बगैर फौरी तौर पे पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, और ये एक मोहब्बत वतन पाकिस्तानी की निशानी है। और बिलावल साहब ने प्रूव किया कि उन्होंने एक बात दूसरी नहीं की कि अच्छा मैं जाऊंगा तो ये होगा, या उन्होंने कहा आई एम रेडी, आई विल गो एंड लीड पाकिस्तान। जी सही। अच्छा नजमी आलम साहब, क्या वजह है, क्या समझते हैं आप, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रही? 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है पिछली हमारी पॉलिसी यही थी पहले से कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, हमारा टारगेट हुकूमती वजारतें लेकर उससे मजे लेना नहीं है। हमारा टारगेट है मुल्क के जमहूरी सिस्टम को चलाना। जी, वो बने। ये वजारतों की क्या औकात है? बिलावल भुट्टो के लिए वजारत क्या हैसियत रखती है? जी, लेकिन हमारी पार्टी ने, वरना हर पार्टी ने जो हुकूमत में है, MQM है, उन्होंने भी जिद करके और वजारत भी ली मुस्तफा कमाल की सूरत में। हमें वजारतों की जरूरत नहीं है, हमें वजारतों के पीछे नहीं भाग रहे। हम इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जमहूरियत चले। सही सही। अच्छा नजमी आलम साहब, अब क्या वजह है कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत उनको सीरियस नहीं लेती? आप नहीं समझते कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो पानी को लेके हो गए या दीगर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हाँ, हमें थी शिकायतें, हम उसका एक मौजूद तरीके से सिंध गवर्नमेंट अपने खतूत के जरिए, हमने कोई अनमिच्योर हरकत नहीं की है कि आज नाराज होकर बैठ जाए कि नहीं जी हम हुकूमत की
वो खत्म कर रहे हैं और हम मतलब फिर जाके बैठ जाए। हमने मिच्योर पॉलिटिकल पार्टी का सबूत दिया है। सही। एमक्यूएम की तरह नहीं कि आज नाराज कल मान गए, हम ये वाले काम नहीं करते। हमने किया और अपने केस को प्रॉपर तरीके से प्लीड किया और वो नहरों का मंसूबा खत्म कराया। जी, जरूरी थोड़ी है कि अब सुल्तान राय की तरह बड़े बड़के मारें। आपको अपने मकसद से है, वो हमने मौजूद तरीके से किया। हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे मुल्क में अनस्टेबिलिटी आए। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी लास्टली कि जो बजट अभी आने वाला है, बिलावल साहब तो बाहर जा रहे हैं वफ्द को लेकर और पाकिस्तान का जिस तरह मैंने शुरू में कहा मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ स्टैंड करेगी बजट के मामलात पर, या पीपल्स पार्टी स्टैंड नहीं करने वाली हुकूमत के साथ? नहीं, बजट को हम पास कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर हम बजट में कोई ऐसी चीज देखेंगे कि जो हम समझेंगे कि आवाम के मफाद में नहीं है, तो उस पर हम अपने जो हमारा जमहूरी तरीका है उसके ऊपर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे बजट को ज्यादा से ज्यादा आवाम की फलाह का बजट बनवाएं। सही सही, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी आरा से आगाह किया, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया। अपडेट करें नाज़रीन को इस हवाले से कि हुकूमत की जानिब से एक टास्क दिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, और यह है वज़ीर आज़म की जानिब से कि आप जाएं और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करें। साथ ही बजट भी आने वाला है, जो पीपल्स पार्टी को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब दूर हो चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से भी बड़े खुले दिल से पीपल्स पार्टी को वेलकम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बिलावल भुट्टो किस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करते हैं और बजट में पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्या हुकूमत इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।